आज उत्क्रमित उच्च विद्यालय योगीडीह 7 मई 2024 को ELC द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया हमारे विद्यालय में इलेक्शन लिटरेसी क्लब का जो निर्माण किया गया है, इनके द्वारा जागरूकता प्रचार प्रसार करने के लिए मतदाताओं की, तो इन्हें हम लोग अभी मॉक पोल प्रक्रिया समझाएंगे और एक स्वयं अपने से ही प्रयोग करके देखेंगे। और हमारे विद्यालय के शिक्षक श्री किशोर सर अभी बच्चों को बताएंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बच्चे को बनाया जिसका नाम कोमल कुमारी है। यहाँ पे अपने स्थान पर ये बैठी हुई है, अपना वीवीपैट BU और CU ले करके। अभी एजेंट भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, वो बनावटी एजेंट ही हैं। हमारे बनावटी मतदान के बारे में जानेंगे। ये हमारे मतदान कर्मी आगे बैठे हुए हैं। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर ये हैं, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, ये थर्ड पोलिंग ऑफिसर, और ये हैं हमारे पीछे जो हैं ये पोलिंग एजेंट हैं। अभी मतदान प्रक्रिया हमारे किशोर सर जो हैं बताएंगे, तो आप शुरू कीजिए सर। इन लोग को मॉक पोल की प्रक्रिया बताइए। हाँ, तो पोलिंग एजेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं। 3 पोलिंग एजेंट हैं और हमारे 3 मतदान अधिकारी हैं और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हैं। तो यहाँ पर आ जाएं, हम अभी मॉक पोल प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप यहाँ पर आ जाएं, आप सभी। अभी हमारे मतदान कर्मी और पोलिंग एजेंट भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काम हो रहा है, पोलिंग थर्ड हैं, CU का इंचार्ज। आपको आप जैसे इसमें जो है सो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर 16 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं? 16 कैंडिडेट हैं। 16 में से प्रत्येक कैंडिडेट को कम से कम 1 वोट डालना है और टोटल 50 वोट डाल करके हमको देखना है कि हम जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं उसमें सही वोट जा रहा है या नहीं। ठीक है, और वो जो है सो हमको पता चलेगा। ये वीवीपैट है। जब हम कैंडिडेट नंबर 1 को वोट देंगे तो इसका जो चुनाव चिन्ह है एल्फा, तो एल्फा यहाँ पर छपना चाहिए। इससे हमको पता चल जाएगा कि सही वोटिंग हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो है सो हम लोग शुरू करते हैं। 50 टोटल 50 वोट देना है। ऐसा करेंगे, 16 कैंडिडेट हैं तो 3-3 वोट सारे में डालते हैं और ऊपर वाले को फिर से 2 वोट डाल देंगे। एक नंबर को 2 वोट डाल देंगे। इस तरह से हमारा 50 हो जाएगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप जो है सो सीरियल नंबर से कैंडिडेट नंबर 1 को 1, 2 इस तरह से 16 का बना लीजिए लिस्ट। ठीक, 6 तक जाओ, 7, 8 तक जाओ, 9, 10। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आप आए, आप यहाँ पर बैलेट बटन दबाएं, चूँकि सब यहाँ दबाएंगे, बैलेट बटन दबाएं। अब यहाँ पर जो है सो आप वोटिंग दें, 1 नंबर कैंडिडेट को दें। यहाँ पर देखना, ठीक है, सही वोटिंग हुआ। आप एल्फा को दिए, एल्फा का चित्र दिख रहा है। ठीक है, तो कैंडिडेट नंबर 1 को 1 वोट हो गया, यहाँ पर 1। ठीक है, आप जाए, फिर से आप कैंडिडेट नंबर 1 को फिर से 3 वोट देना है, कम से कम 3 वोट देना। फिर से ठीक है, फिर से दबाएं। हमने बीटा का दबाया, कैंडिडेट नंबर 2 का 1 1। ठीक है, ठीक है, फिर से 1 बैलेट बटन दबाएं। फिर किसी को नोटा को 16 में 1 वोट, 16 में। क्या स्क्रीन में दिखाई दे रहा? आप नोटा का दबाएं। हाँ, ठीक है, तो नोटा दिख रहा है ना। अब फिर बैलेट बटन दबाएं। ठीक है, किसी एक को फिर से 1 वोट देना है, 2 को फिर 1 वोट प्लस 1। हाँ, चलिए, ठीक है, इसी तरह सबको देना है। अब 3 को आप अभी रुके, फिर से बुलाएंगे। आप आए, किसी इसमें से किसी भी, मतलब कि 1 और 2 को पड़ गया, नोटा को पड़ गया, 3, 4, 5, 6, 7 बाकी है, तो बैलेट बटन ये दबाएंगे। ठीक है, आप किसी 3 को वोट दे करके देखें। क्या कहाँ दिख रहा है?
दिख रहा है ना सही? वो वीवीपैट मशीन। वो वीवीपैट में दिख रहा है ना सही? आप जिसको वोट देना चाह रहे हैं उसका फिगर यहाँ पर चित्र दिखा कि नहीं? इसका मतलब मशीन ये काम सही कर रहा है ना? तो आप 3 में 1, ठीक है। फिर बैलेट बटन दें, कमांड दें, फिर आप 4 को दबाएं, एक वोट दें, 4 में 1 हो गया, ठीक है। फिर बैलेट दें, फिर 5 को 1 बटन दें, 5 को, ठीक है। ठीक है, आप अभी जाए, अब तीसरा महताब आप आइए, चलिए फिर से बैलेट बटन दें, अब 5 तक हो गया, 6 को 1 वोट दें। ये मॉक पोल प्रक्रिया हमारी जारी है बच्चों के बीच। ये बनावटी मतदान की प्रक्रिया को बताया जा रहा है ताकि वास्तविक वोट में सही व्यक्ति का ही वोट पड़े, जो वीवीपैट मशीन में स्क्रीन में देखे। जो बैलेट यूनिट में मैं बटन को दबाता हूँ, उस वीवीपैट मशीन में भी उसी का चित्र दिखाई दे, इसलिए बनावटी मतदान की प्रक्रिया दी। अभी हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 P2 भी अपना एक मत दे के देख रहे हैं बनावटी मतदान में क्या सही काम कर रहा है मशीन या नहीं। 11 को ये P2 भी अपना बनावटी मतदान में चेक कर रहे हैं। 12 को एक वोट में, ठीक है। आप जाए, आप आए। P1 हमारे वो भी बनावटी मतदान में देख रहे हैं। एजेंट सब देखते रहे आप लोग, सही पढ़ रहा है अभी। ठीक, अब यहाँ पर स्क्रीन पे देखना है, एजेंट लोगों को देखना स्क्रीन पे। अब किसमें दी? ये CO है कंट्रोल यूनिट, यहाँ से कमांड दिया गया, बैलेट यूनिट में बटन दबाया जाता है। अभी तक 17 हुआ, नहीं 17 हो गया। हमको 50 पूरा करना है, ठीक है। 50 पूरा करना है तो आप ऐसा करें, एक करके इसमें 1 पड़ा है, कैंडिडेट नंबर 1 को 1 पड़ा है, तो कैंडिडेट नंबर 1 को 4 वोट और दे दें। 4 वोट है एक व्यक्ति, आप पहले देते जाए। अब मेरा मॉक पोल की प्रक्रिया जो है अंतिम चरण में है, लगभग 50 वोट पड़ चुके हैं और हम लोग यहीं पर अपनी इस मॉक पोल प्रक्रिया को अब समाप्त करते हैं। तो इसमें इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 50 वोट हम लोग दे चुके हैं और सब। अब हम लोग का ये जो है सो कंट्रोल यूनिट है, इसमें जो है सो हम लोग देखेंगे कि ये 16 कैंडिडेट में से हम लोग 50 वोट दिए हैं। तो यहाँ पर जो है सो यहाँ पर क्लोज बटन है, इस बटन को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। या क्लोज को, और क्लोज को दबाएंगे, क्लोज को दबाएं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है कैंडिडेट की संख्या 16, कैंडिडेट की संख्या 16, टोटल वोट 50 दिख रहा है यहाँ पर, टोटल वोट 50। और अब इसको हम लोग रिजल्ट बटन को दबा रहे हैं, हम रिजल्ट बटन को। अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट 16, टोटल वोट 50। अब देखिए कैंडिडेट नंबर 1 को दिख रहा है 5 वोट, कैंडिडेट नंबर 2 को 3 वोट, कैंडिडेट नंबर 3 को 3 वोट, कैंडिडेट नंबर 4 को 4 वोट, ठीक है। इस तरह से पूरा प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद अंत में जब मशीन दिखाना बंद कर देगा तो हम लोग क्लियर बटन को दबाएंगे, जो कि अभी एक प्रक्रिया खत्म हो गया, मशीन बताना बंद कर दिया। अब हम क्लियर बटन को दबा रहे हैं। अब इससे जितना वोट इसमें पड़ा था तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, एक भी वोट यहाँ पर बचा नहीं रहेगा, सभी वोट यहाँ से हट जाएगा। ये चूंकि ये बनावटी मतदान है, मॉक पोल है, इसलिए इसमें उसको रहने नहीं देना है, क्लियर कर देना है। और आप देख लीजिए अब कैंडिडेट का संख्या 3 है, कैंडिडेट का संख्या 16 और वोट की संख्या 0 हो गया, एक भी वोट यहाँ पर नहीं बचा है। टोटल बटन हम दबा के देख रहे हैं, कैंडिडेट की संख्या 16 और वोट की संख्या 0। अब कोई वोट इसमें नहीं है। इसी यह मॉक पोल की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है और मशीन वास्तविक मतदान के लिए अब हम लोग इस मशीन को रियल वोटिंग के लिए तैयार करते हैं। इसलिए हम इस कंट्रोल यूनिट को
ऑफ करते हैं और इसको हम लोग सेटिंग करेंगे। धन्यवाद।